दोस्तों पेश है जादूगरनी। तिलस्मी देव। जादूगरों का देश, नाम है अगोरा। अगोरा की राजकुमारी डंकनी, बिच्छू का वाहन। अगोरा में केवल जादूगर ही रहते थे। अगोरी की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वहाँ की राजकुमारी डंकनी के सम्मुख जादूगरनी की कला प्रदर्शन करना होता था। ये बकरा हमारे राज दरबार में कहाँ से आ गया? निकालो इसे। क्षमा करना जादूगरनी जी, मेरा नाम जादूगर है। मैं है। ओह, सचमुच तुम एक अच्छे जादूगर हो। आज मैं तुम्हें अगोरा नगर की नागरिकता प्रदान की जाती है। अगोरा के नागरिक की पीठ पर चिन्ह बना दिया जाता था और जादूगर पीड़ा राजकुमारी डंकनी का अति बलशाली भाई, जिसका शरीर जिसका सर्वाधिक समय व्यतीत होता था जादूगरी विद्या और के महारत हासिल करने में, सिद्ध करने धारणाओं में, जिसका प्रिय आहार था अति जहरीले बिच्छू। आज अपनी साधना पूरी करके उठ खड़ा हुआ था जादूगर पीड़ा। डंकनी को देख बहुत दिन हो गए, उससे पहले उसी से देखूंगा। और अगोरा की ओर तेजी से बढ़ रहा था जादूगर पीड़ा। उसी समय, अरे रथ को ओढ़ते चलाओ सारथी, रात्रि से पूर्व हम अपने नाना के महल में जाना चाहते हैं। जो आज्ञा राजकुमारी जी। और राजकुमारी पीड़ा की निगाहें में आने से बच न सकी राजकुमारी दिव्या। राजकुमारी या आकाश से उतरी अप्सरा। अगले पल जादूगर पीड़ा ने प्रदर्शित किया अपनी शक्ति का एक छोटा सा नमूना, और अत्यधिक बाधा के कारण रथ में सवार आई बुरी तरह धरना गए। रथ रुक गया। गुस्ताख, तेरी इस बदतमीज के साथ तुझे अभी मृत्यु के घाट उतार देंगे। मृत्यु, हा हा हा। और सैनिकों के हाथ थमी तलवार तेजी से विद्युत की गति के साथ। और ओह, हमारी तलवारें कहाँ गई? और जादूगर पीड़ा लहराई पूर्व तलवार गायब हो चुकी थी। और सैनिकों के शक्ति प्रदर्शन, दोनों सैनिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एकदम काम न की। हम बिना तलवार के तुझे मजा चखा देंगे दोस्त। तुम गलत कहा, मजा तुम दोनों चखाऊंगा। और प्रचंड वेग के साथ आकाश में उछाल दिया जादूगर ने। और दोनों सैनिकों से निमट कर जादूगर पीड़ा, घबराइए नहीं राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारे सैनिक मुझसे आक्रमण न करते तो उन्हें भी कुछ न कहता। कौन हो दुष्ट? जादूगर पीड़ा। राजकुमारी दिव्या, मैं कल तुम्हारे महल आऊंगा तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने, कहकर चौंका दिया राजकुमारी को। और अचानक सारथी रथ की तरफ उड़ा। अब आप अपने नाना के महल वापस अपने महल जाएंगी राजकुमारी दिव्या। और सारथी रथ पर पहुंचती हुई तीव्र गति के साथ दौड़ पड़ा। और फिर बहन डंकनी, भैया इस बार आपको कहीं न जाने दूंगी भैया। इस बार तेरा भाई कहीं नहीं जाएगा मेरी बहन। और तभी तेरी भाभी के साथ इसी महल में रहेगा तेरे पास ही। सच भैया? भाभी भाभी भैया भाभी के? हाँ, कल प्रातः तेरा
लिए भाभी का लेने ओम पाली महाराज के पास जा रहा हूँ डंकनी। ओह, इसका मतलब ओम पाली की राजकुमारी पसंद आ गई मेरे भैया को। जादूगर पीड़ा की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। ओम पाली के राजा अजीत सिंह उस दिन बड़े व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे जादूगर पीड़ा की। तुम घबराओ नहीं बेटी, उस दुष्ट को यहाँ से जीवित नहीं बचकर जा पाएगा। तभी वहाँ पर प्रवेश किया सेनापति ने। महाराज, मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बदमाश यहाँ पहुँचते ही तभी बंदी बना लिया जाएगा। सेनापति, हम अस्त अस्त पूजा के लिए ब्रह्माहल्य में जा रहे हैं। जब हम समय बाहर न निकलें, हमें कोई परेशान न करे। जो आज्ञा महाराज। और उसी समय फाटक पर द्वार खोलो दरबान, हमें महाराज से भेंट करनी है। उप, इसके चेहरे पर काले बिच्छू रेंग रही हैं। यही जादूगर पीड़ा है, रास्ते में ले लो इसे। जादूगर पीड़ा कर्कश स्वर में चिल्ला, ठहरो। जादूगर पीड़ा ने अपनी मुट्ठी खोल दी। और अगर किसी ने मुझे रोकने की चेष्टा की तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। और स्वयं फाटक खोलकर भीतर प्रवेश किया। भावी ससुर जी अपने भावी दामाद को अच्छा स्वागत किया। खैर कोई बात नहीं। और लेकिन भीतर प्रवेश करते ही, ओह यह जाल! जादूगर पीड़ा, सेनापति अतिदंड तुम्हारा स्वागत करता है। सेनापति अतिदंड, दुश्मनों को देखकर ही वार आजमाना चाहिए उस पर, कहीं ऐसा ना हो वार उल्टा पड़ जाए। ओह, यह क्या? सेनापति, इस जाल से छूटने का प्रयत्न करो, हम महाराज से मिलकर आते हैं। और राज दरबार में उसी समय उसकी राह रोक ली दो तलवारबाजों ने। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मूर्खों, मुझे रोक कर तुम अपनी मौत को बुला ली है। एक दूसरे के सामने कभी अपनी मौत का जजब बन जाता है। और राज दरबार में उपस्थित थी राजकुमारी दिव्या। राजकुमारी दिव्या, तुम्हारे होने वाले पति पर इतने हमले करवा कर ससुर ने उन पर हमलों का मुकाबला करना यहाँ तक आप पहुँचा हूँ। तुम्हें मेरी बहादुरी पर कोई शक नहीं है ना राजकुमारी? मैं तुम पर थूकती हूँ, कमीने, निकल जाए यहाँ से। मैं चाहता था कि तुम्हारा विवाह स्वेच्छा से हो, किंतु अब तुम अपमान नहीं सहूँगा, जबरन तुझे यहाँ से ले जाऊँगा। ओह, तभी डराक दुष्ट, हमने सोच रखा था कि जादूगर पीड़ा, अगर तुमने हमारी बेटी के साथ कोई भी घटिया हरकत की तो तुम्हें सीधा नरक का दरवाज़ा खटखटाने का विवश कर देंगे। देखो यह ब्रह्मास्त्र, तीनों लोकों में जिसकी काट नहीं है। ब्रह्मास्त्र? और एका दृश्य हो गया जादूगर पीड़ा। हाँ, अब तुम मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते राजा अतीत सिंह, तेरी भूल है। ब्रह्मास्त्र अदृश्य रूप में भी तुझे समाप्त कर के ही डालूंगा। और फौरन भाग निकलना चाहिए यहाँ से। और राजा अजीत सिंह ने ब्रह्मास्त्र को उछाल फेंका। तीव्र गड़गड़ाहट की गूंज उठी और इसी पल संपूर्ण राजमहल में चीख और राजा अजीत सिंह, राजकुमारी दिव्या और सेनापति उद्दंड भी भागकर वहां आग पहुंचा। इस शैतान की लाश दरबार सीमा पे बाहर फेंक दो।
जहाँ झील के हुए नोच नोच के खा जाएं। और ब्रह्मास्त्र ने अपना काम पूर्ण करके गायब हो चुका था और जादूगर पीड़ा की लाश राज्य की सीमा से बाहर जाकर फेंक दिया गया। और तब दिखाया एक आश्चर्यजनक दृश्य। कोई जहरीले बिच्छुए ने जादूगर पीड़ा की लाश को चारों तरफ से जकड़ लिया और की पीड़ा सैकड़ों काले भयंकर बिच्छू जादूगर पीड़ा की लाश को घसीट कर ले जा रहे थे। और अगोरा के उस दृश्य देखकर आतंक फैल गया। राजकुमारी डंकनी अपने भाई के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ेगी। जादूगर पीड़ा की लाश अगोरा के राजकुमारी का यह अर्ज किसने किया? किसने भी यह दुस्साहस किया? वो अपनी तबाही बुला ली है उसने। अगोरा की राजकुमारी डंकनी, भैया अब तक लौट आना चाहिए था, शायद अपनी दुल्हन को लेकर। अचानक विश्व से फैल गई उसकी आंखें। नहीं नहीं, मेरी आंखें मुझे क्या दृश्य दिखा रही है। देखते देखते न जादू से एक विशाल पक्षी में बना डाला उसने। मुझे भीड़ के पास ले चल पक्षी राजा। वो जादूगर पीड़ा की लाश देखकर डंकनी के नेत्र फैल गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। अमरपाली ने दुल्हन की जगह मौत देकर मेरे भाई को भेजा। तुम्हारी सौगंध भैया, अमरपाली की राजकुमारी को तुम्हारी दुल्हन अवश्य बनाऊंगी। एक रात के लिए जीवित करूंगी मैं तुम्हें और उस रात तुम्हारी दुल्हन तुम्हें हवाले करूंगी। और लेकिन उससे पहले ही अमरपाली की तबाही मेरा लक्ष्य होगा। अमरपाली की मौत बनकर मंडराएगी जादूगरनी। ए मेरी जादू शक्तियों, मौत की बारिश करो अमरपाली के इस बाजार पर। और मौत के बादल पूरे बाजार में फैल गए। अरे एकाएक काले बादल कहाँ से आ गए? जादू हो गया यह तो। मुझे तो प्रलय के बादल लग रहे हैं। और सचमुच प्रलय के बादल ही थे वे। चल के स्थान पर बरस पड़ी थी सांप बिच्छू। और सांप बिच्छू की बारिश हो गई। भाग कर बचने के लिए भागे नागरिक, लेकिन भाग न सके। बचाओ, हाय मेमरा। और सांप बिच्छुओं की लाशें पर टूट गया अमरपाली के नगर, वह व्यस्त नगर। मौत की बारिश। सचमुच मौत की बारिश है ये तो। राजा अमरजीत सिंह अब लाशों के नगर पर राज करेगा। उधर महल में सर्वप्रथम सेनापति दंडित को मिला यह खौफनाक खबर। क्या? सांप और बिच्छुओं की वर्षा? हाँ जी हाँ सेनापति, हजारों नागरिक मारे गए। और यह समाचार सुनकर राजा आदित्यपाल सन रह गया। सेनापति, क्या कह रहे हो? अब पूरा अमरपाली बाजार शमशान में बदल गया है महाराज। नहीं पिताजी, उस दुष्ट जादूगर की पीड़ा की मृत्यु से खौफनाक का खेल का कारण नहीं है। राजकुमारी का कहना सत्य है, हो सकता है महाराज। अगर ऐसा है तो उन लोगों की मौत की जिम्मेदारी हम होंगे सेनापति, जो मौत की उस बारिश में मारे गए हैं। जो हुआ उसे आपका कोई कसूर नहीं है पिताजी। आपको एक बार फिर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उस दुष्ट को दंड देना होगा जिसने नगर में प्रलय मचाई है। यह संभव नहीं है
पुत्री ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हम जीवन में केवल एक बार ही कर सकते थे। तभी महाराज की जय हो। महाराज, नगर में सांप बिच्छू गायब हो चुके हैं। ओह, यह सर्वप्रथम नगर की प्रतिक्रमा करना चाहते हैं सेनापति अतिदंड। हम सर्वप्रथम नगर की प्रति परिक्रमा करना चाहते हैं अतिदंड। जो आज्ञा महाराज। और नगर नागरिकों की दुर्दशा देख राजा अति सिंह दहल उठा। राजकुमारी का हृदय कांप उठा। सेनापति के रोंगटे खड़े हो गए। उफ पिताजी, मौत का ऐसा तांडव! मैं उस अज्ञात तैरी को स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगी। और हत्याकांड के बाद अब राजगद्दी पर बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं है सेनापति। हमारे माथे पर बड़ा कलंक है। महाराज, अभी ये लोग जीवित हैं, मरे नहीं हैं, परंतु जहर का असर इन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जा रहा है। अगर यह सच है तो राजवैद इनका उपचार करना शुरू कीजिए। सैनिकों, इन्हें गिद्धों के हवाले हैं। यह संभव नहीं है महाराज। इस जहर की कोई काट नहीं है। और तभी, हा, तू कौन है डंकनी? इतने विशाल बिच्छू पर सवार। और उस विशाल बिच्छू को नीचे उतर आई डंकनी। आओ राजकुमारी ले जाओ। और विशाल बिच्छू राजकुमारी की तरफ बढ़ा। मैं केवल राजकुमारी दिव्या को ले जाने चाहती हूँ। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की तो यहाँ बिखरी लाशों में कुछ मुर्दे और बढ़ जाएंगे। बिच्छू ने राजकुमारी दिव्या को जकड़ लिया। यह देख राजा जितपाल चिल्ला उठे, खबरदार, कोई आक्रमण नहीं करेगा। ओह, तुम समझदार हो राजा जितपाल, लेकिन अगर यही समझदारी तुमने मेरे भैया पीड़ा और राजकुमारी दिव्या की विवाह करके दिखाई होती तो सैकड़ों लोगों की प्राणी मौत के मुंह से बचा सकते थे। और उस विवाह का तो तुम रोक भी नहीं सकोगे राजा अजित। क्या तुम्हारा भाई तो मर चुका है? मैं अपने भाई को एक रात के लिए जीवित करूंगी राजा, और उसी रात तुम्हारी पुत्री दुल्हन बनेगी। उस रात की दुल्हन, हा, उसके बाद विधवा जीवन व्यतीत करेगी ना होगा। इसे मेरा प्रतिशोध होगा। और डंकनी बिच्छू को सवार हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, मत करो डंकनी, मेरी पुत्री मुझे लौटा दो। मेरी पुत्री मुझे लौटा दो डंकनी। और शैतानों के आगे गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ शैतान हौसले बुलंद होते हैं महाराज, और मैं कुछ हासिल नहीं होता। तो फिर हम क्या करें सेनापति अतिदंड? क्या करें हम? हम केवल तिलस्म आप केवल तिलस्म देव ही हमारी मदद कर सकते हैं महाराज। तिलस्म देव? हाँ, तुम ठीक कहते हो सेनापति। अब तिलस्म देव का इशारा है। और गूंज उठी हिमालय के पर्वत मालाओं में अतिक्रमण का पुकार, हे तिलस्म देव, मदद करो। ओम नमः शिवाय। ओह, राजा अतिथपाल, जादूगर डंकनी ने निर्दोष मानवों को इस तरह घायल हालत की जिम्मेवार है। और मानवता का रक्षक आप पहुंचा, मानवता के रक्षक के लिए। अमरपाली, आंखें खोलो वत्स अजितपाल। ओह, तिलस्मी देव, आप आ गए तिलस्मी देव। मानवता की रक्षक के संकल्प लिया है मैंने, और यहाँ पर कितने मानवों की मौत के मुंह में जाता देख रहा हूँ मैं। ओह, क्या महाराज तिलस्म देव से बात कर रहे हैं? डंकनी को उसकी करनी का दंड देना होगा राजा अमरजीत सिंह। परंतु तिलस्मी देव, मेरी पुत्री उसके कब्जे में है। उस तबाह और बर्बाद करने
पर तुली हुई है। तब तुम तब फिर वह शक्ति राजकुमारी दिव्या को ही देंगे, जो डंकनी का विनाश का कारण बन जाएगी। तुम केवल इतना ध्यान रखो, ये गिद्ध और निर्दोष मानव के शरीर को अधिक भक्षण न कर सके। जो आज्ञा तिलस्मी। और इसके साथ ही तिलस्मी वहां से गायब हो गए। और उधर जादूगर डंकनी मगन थी अपने यज्ञ में। जादूगर देव शैतान फूक इच्छा करे। वो यज्ञ पूर्ण होते ही ये जादूगर पीड़ा को जीवित कर लेगी। ये पिंजरे का द्वार खुला होने के बावजूद भी भाग नहीं सकती। मैं जानती हूँ देव शैतान फूक कि तुम जीवन के अलावा सब कुछ दे सकते हो, परंतु मेरी इच्छा है यज्ञ पूर्ण करने की होती तो तुम्हें पूर्ण करती ही। यदि मैं जादूगर देवता शैतानपू की संपूर्ण इच्छा पूर्ण कर शैतानपू मेरे भैया को केवल एक रात के लिए जीवन प्रदान कर दे शैतानपू। फिर इससे पहले वह अपने सिर को अग्नि सुपर्द के ठहरो डंकनी। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सके रहे हैं। अपने भैया के शरीर से चादर चढ़ाकर पलटा दो, अवश्य शैतानपू। और इसी के साथ डंकनी ने हाथ के बाजू आकर जुड़ गई और जादूगर पीड़ा के शरीर में कफन उतार दिया। ओह, बड़ी गहरी नींद में सो गया था मैं। मेरी बहन, उधर उधर नहीं भैया, इधर देखो। नहीं। ओह राजकुमारी दिव्या। डंकनी ने पीड़ा को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर फिर बोली, समय कम है भैया, तुम्हें इसी क्षण शादी करनी होगी। मैं तैयार हूँ। नहीं, इस लाश से शादी नहीं करूँगी। डंकनी ने न जाने कौन सा मंत्र पड़ा, राजकुमार दुल्हन के रूप में परिवर्तन हो गई। नहीं, भगवान मेरी मदद करो। तभी घबराओ मत। नहीं राजकुमारी दिव्या, ये दस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कौन है प्रभु? तिलस्मी देव, मैं तुम्हारे महा विनाशनी प्रलय शक्ति दे देता हूँ बेटी। इस शक्ति से तुम इन दुष्टों का नाश कर सकोगी। और तिलस्मी देव, और इसी के साथ जादूगर पीड़ा ने राजकुमारी दिव्या के पिंजरे से बाहर खींच लिया। चल बाहर, अब तू बच नहीं सकती मुझसे। और जादूगर देवता शैतानपू को साक्षी मानकर ही होगा मेरा विवाह। अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर बेटी। और जैसे ही चमत्कार हो गया, चल मेरा हाथ छोड़ दोस्त। ओह, और झटका इतना तीव्र था कि और जादूगर दीवार की कक्ष तोड़कर न जाने कहाँ गिरा। शैतान जादूगरनी, तेरा भी यही अंत आ गया है। अब तिलस्मी देव की शक्ति, ओह, सब तिलस्मी देव की शक्ति का कमाल है। एकाएक इसमें इतनी शक्ति कहाँ से पैदा हो गई? और बिच्छू का खत्म कर दे इसे, अपने भयानक डंक चुबो दे। और प्रलयकारी शक्ति बिच्छू का की मदद कर मेरी। और एकाएक राजकुमारी दिव्या की तरफ परिवर्तन बिच्छुका की शकल। और प्रलय शक्ति ने बिच्छुका को खत्म करने की शक्ति मुझ में प्रदान कर दी है। और राजकुमारी दिव्या ने के साथ बिच्छुका का संघर्ष बेहद भयानक था। अंत जीत राजकुमारी दिव्या की हुई। और डंकनी की आंखें में मंडराए चिंता के बादल। महाविनाशकारी विषधर बिच्छुका को भी समाप्त कर दिया इसने।
डंकनी, अब तेरी मृत्यु, तेरी बारी है। मृत्यु तेरी प्रतीक्षा में है और नहीं कर सकती। इसे इसे अपनी ओर बढ़ने से रोकना हुआ। और याचिका मृत्यु के विपरीत हो उठी। डंगनी का जादू चला। जादूगर मैं खत्म कर डाल दे इसे नकुले सिंह से। और जादूगर मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से एकत्रित कर दीवा पर झपटा। अपने सिंगों के बेहद नाद थनथने और कड़ाक, इस गदा से तेरा सिर फोड़ दूंगी। ओह पीठ, ओह पीठ पर वार तू कर रही नहीं सकती थी। आह राजकुमारी दिव्या, प्रलयकारी शक्ति इस जादूगरनी का प्रत्येक वार की काट कर सकती है। और तिलस्मी देव ने अपने भगत को दिखाई दी। और बच्चों दिव्या, ओह अगले पल राजकुमारी दिव्या के हाथों में नजर आने लगा एक कटीली गदा। जय तिलस्मी देव। और बिजली सी गड़गड़ाहट ने दोनों गदाओं के आपस में टकराने से टनाक टनाक। और जादूगरनी, अगर तू अपनी इस चमत्कारी शक्तियों का इस्तेमाल किसी भलाई के लिए करती तो ये शक्तियाँ तेरे लिए वरदान साबित होती। लेकिन अब तेरी शक्तियाँ तेरे लिए भी श्राप बन गई हैं। तेरा अंत अब निकट आ गया है। गदा ने दिव्य दिव्या ने गदा का वार डंकनी के सिर पे किया और कई टुकड़े में बदल दिया। और जादूगर पीड़ा, वो मेरी बहन को मार डाला। लेकिन दिव्या की जादूगर ने दिव्या लेकिन राजकुमार दिव्या तक नहीं पहुंच पाया वह। और शैतानपू के यज्ञ कुंड में जाकर भस्म हो गया जादूगर पीड़ा की खोपड़ी। उसी क्षण महल की दीवारों में बुरी तरह कांप उठी। बेटी जल्दी बाहर निकलो, पूरा असम में प्रलय मचेगी। और पूरा असुगरा घरा गड़गड़ाहट से गिर पड़ा। और इधर सुरक्षित थी राजकुमारी दिव्या। तिलस्मी देव तिलस्मी देव आपकी कृपा से यह संभव हो सका। और अम्रपाली, पिताजी, तिलस्मी देव की कृपा से उस दुष्ट डंकनी का अंत कर दिया मैंने। ओह मेरी दिव्या, मेरी बच्ची। और तिलस्मी देव, क्या अम्रपाली यह निर्दोष जनता यूं ही मौत के मुंह में चली जाएगी? नहीं राजन। और सहसा तिलस्मी देव के मस्तिष्क से फूटे चंद्र चहु और फैला। और फिर देखते ही देखते मैं ठीक हो गया। सांप पर कहाँ गई? तुरंत स्वस्थ हो उठी। उधर तिलस्मी देव, अच्छा राजन, अब मेरी विदा दो। और इसके साथ ही शक्ति, प्रलय शक्ति के साथ वहाँ से गायब हो गया। क्या ये मैं सपन जैसा था? हाँ, जिसका अंत सदैव पूर्ण था। समाप्त दोस्तों।